हमारे किचन की स्थिति ये हो गई, लेकिन मुझे शिफ्ट करना क्यों पड़ा मैं ये जल्दी जल्दी से आपको बताती हूँ। गैस रखी हुई है यहाँ पे दक्षिणमुखी, और मैंने कर लिया है। और अब मैं अपनी गैस को ट्रांसफ़र करके यहाँ से यहाँ रखूँगी, क्योंकि ये जो गैस है ये हमारी है। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी जो है ना वो समर वेकेशन शुरू हो चुकी हैं। तो आज समर वेकेशन का दूसरा दिन है। कल पूरे दिन काम में बिजी रहे, क्योंकि बहुत सारे काम थे जो अभी तक पेंडिंग में पड़े थे। तो घर की साफ़ सफाई थी, कपड़े वगैरह सारी चीज़ें रखना। तो आज जो है ना वो फाइनली मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लो, क्योंकि और हम क्या करने वाले वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा खाना हमारा बन गया है, सब लोगों ने खा पी लिया गया है। बाबूजी ऑफिस चले गए अपने, और अब हम रह गए घर पे। और बच्चे हैं, बच्चे दिखाते हैं क्या कर रहे हैं वो। ये देखो दोनों टीवी देख रहे हैं। तो सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा चूल्हा यहाँ पे रखा हुआ था, उसे हमने गैस चूल्हे को अपने इधर शिफ्ट कर दिया। तो अभी हमारे किचन की स्थिति ये हो गई है, लेकिन मुझे शिफ्ट करना क्यों पड़ा मैं ये जल्दी जल्दी से आपको बताती हूँ। तो पिछले 5 महीने से मेरी तबीयत और बच्चों की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मतलब एक बीमारी ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, ख़त्म होती भी नहीं है तब तक ही दूसरी शुरू हो जाती है। यानी हमें एक दिन का भी टाइम नहीं मिलता है कि हम मतलब फ्री होके ये सोच सकें कि हाँ हम आज ठीक हैं, बिना टेंशन के हम अपना कोई सा भी काम कर सकते हैं। तो फिलहाल जब मैंने एनालाइज़ किया, यूट्यूब पे सर्च किया, और जैसे गूगल वगैरह पे भी सर्च किया, तो फिर मैंने पाया कि यदि हमारा चूल्हा जो होता है वो दक्षिण मुखी होता है, यानी कि यदि खाना बनाते समय मुंह दक्षिण में होता है, तो कहते हैं थोड़ी सी महिलाओं के ऊपर प्रॉब्लम रहती है, बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम होती है, निगेटिविटी घर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर ये चीज़ मैंने अपनी सास को पूछी, अपनी माता जी को पूछी, तो उन लोगों ने भी यही कहा कि हाँ दक्षिण में चूल्हा नहीं रखा जाता है, और मुंह भी नहीं हो दक्षिण में यही रहता है। और तो मैंने मतलब उन लोगों को ये सब चीज़ें बताई पूरी तरह से क्या है क्या नहीं। उन लोगों को स्थिति तो पहले से ही पता है कि मैं पिछले 5-6 साल से तो बीमार हूँ ही, रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है मेधांता हॉस्पिटल, जो आपने वीडियो देखा होगा। और अभी की स्थिति ये है 5 महीने से हम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने शॉर्ट वीडियो यदि आप देखते होंगे तो आपने देखा होगा, पहले जुकाम ही बहुत समय से लगभग 5 महीने से जो नाक से खून आ रहा है वो बंद नहीं हो रहा है। उसके बाद बीच में टाइफाइड हो गया, वो तो चल ही रहा था जुकाम, बीच में टाइफाइड हो गया। टाइफाइड के बाद में टाइफाइड ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद आसी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। आसी के बाद बाबू के पापा का मतलब दीवार में सिर बहुत तेज़ी से लग गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे ही हाथों पे आपने यदि शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, यदि हमारे दूसरे वाले चैनल पे यदि आपने देखा होगा, दूसरे वाले चैनल पे शॉर्ट वीडियो में और वैसे लॉन्ग वीडियो में भी वीडियो शूट करते समय आपने देखा होगा कि मैंने वो लगा के रखी हुई है क्रीम, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा सूज गए थे। लगभग 15 दिन इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हमें परेशान किया। तो यही है, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। मतलब वही है, मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको कोई निगेटिव चीज़ नहीं बता रही, बट एक चीज़ बता रही हूँ कि हमारे गाँव में भी मम्मी, हमारी सास हैं, ये लोग भी बताती हैं कि खाना बनाते समय हमारा मुंह जो है ना वो दक्षिण में नहीं होना चाहिए, और ना ही हमारे चूल्हे का मुंह दक्षिण में होना चाहिए, ऐसे करके कहा जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा ठीक है चेंज कर लेती हूँ। बहुत दिन से सोचे तो आज चेंज कर लिया। तो फिलहाल इस चीज़ को करते हैं डिनाय। अब आगे बढ़ते हैं। खाना पीना हो गया, बाबूजी ऑफिस चले गए, और मैं आ गई हूँ। ये एक ब्लाउज रखा हुआ था, साड़ी बहुत समय से मम्मी ने दे के रखी थी, बट मैंने ब्लाउज नहीं सिला था। इसका कुछ काम मैंने कल कर लिया था। फिर कल मैं दवाई लेने चली गई थी, जो नई प्रॉब्लम कल शुरू हुई, कल नहीं परसों शुरू हुई उसकी। ये वाला ब्लाउज मैंने कल सिला हुआ था आधा, लेकिन सिलने के बाद क्या हुआ कि एक नई प्रॉब्लम, हाथ ठीक हो पाए ना अभी, और परसों से ही मुझे एक नई प्रॉब्लम और शुरू हुई, जो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। वैसे बताने वाली बता तो सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन मैं भी आपको नहीं बताना चाहती हूँ। ऐसी एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर मैं उसको डॉक्टर को दिखाने कल चली गई। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, कुछ लोगों ने कहा अलग अलग तरीके की चीज़ें बताई कि हाँ आप यहाँ दिखा लो, किसी झाड़ फूँक वाले को दिखा लो, ऐसा क्या है। ठीक है, झाड़ फूँक वालों को हम लोग इतना नहीं मानते, तो हम इसलिए डॉक्टर के पास ही गए और डॉक्टर की देखा, अपने लोगों को पूछा, बस ठीक है। तो अभी इस ब्लाउज़ को सिलते हैं और देखते हैं इसके बाद हम लोग सारे काम ख़त्म करके रेडी होके गए थे बी बाज़ार। थोड़ी सी हमें शॉपिंग करनी थी, क्योंकि अभी हम लोग रिसेंटली कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। और आशी को जब लेके आओ तो आशी को सिर्फ बोतल और टिफिन वाला सेक्शन चाहिए रहता है, और इसके अलावा पर्स, कहीं पे भी यदि पर्स दिख गए तो आशी को पर्स ही लेने हैं, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और यदि नहीं दिलाओगे तो फिर लौटने लगती है, और ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो कुछ चीज़ें हमने शॉपिंग की जो हमें समझ में आया, अच्छा हमारे हिसाब का हुआ, हमारे बजट में हुआ, वो चीज़ हमने खरीदी। और ख़रीदने के बाद हम लोग
तो ठीक है, अब मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। उसमें तो राधे कितनी राधे। सारी नमकीन तुमने पहले से ही तो खरीद ली हैं, फिर भी टकाटक